खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजन पंडित। स्वागत है आप सभी का पीआरएस न्यूज पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिहार का चुनाव पूरे सवाब पर है और आने वाली 6 तारीख को पहले फेज की वोटिंग होनी है। 14 नवंबर को बिहार का रिजल्ट आ जाएगा और पूरे बिहार में जिन सीटों पर बहुत ज्यादा चर्चा है, पूरी मीडिया में जो सीटें छाई हुई है, उन्हीं में से एक सीट है खेसारी लाल यादव की सीट छपरा बिहार। खेसारी लाल को राष्ट्रीय जनता दल यानी लालटेन वाली पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है छपरा से। ये तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जिस विषय की चर्चा करना चाहता हूं कि इंसान कितना स्वार्थी होता है और अपने स्वार्थ में कितने हद तक नीचे गिर सकता है, आज इस विषय पर हम बात करेंगे। खेसारी लाल यादव जी भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बड़े स्टार हैं और बहुत संघर्षों से उन्होंने अपना एक कैरियर खड़ा किया है। लेकिन चुनाव ऐसी चीज है कि बिहार चुनाव के दौरान ही हमको देखने को मिला है कि भोजपुरी इंडस्ट्री दो धड़ों में बट गई है। एक तरफ खेसारी लाल यादव और उनका गुट है, तो दूसरी तरफ रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ पवन सिंह जैसे स्टार हैं जो बीजेपी के साथ लगे हुए हैं। यहां तक भी ठीक है। साथ ही साथ तमाम लोग हैं जो खेसारी लाल यादव को लेकर तमाम तरह का कमेंट कर रहे हैं कि वो नचनिया है, गवैया है। मैं इन बातों का समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि नाचना और एक कला का होना कोई बुरी बात नहीं है। खेसारी लाल यादव जी का वो अपना पेशा है, वो करते हैं, उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हाल ही में मैंने उनका एक वक्तव्य सुना है जो मैं आपको सुना देना चाहता हूं। पहले आप उसको सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। वो सिर्फ सनातन की बात करते हैं। उन्होंने मंदिर दिया कहाँ? यूपी में। उससे कितने लोगों को रोजगार मिल गया? उन्होंने मंदिर कहाँ दिया? बनारस में। कितने लोगों को रोजगार मिल गया? मैं यही बात कहा था कि मंदिर जरूरी है, बट उसके साथ अस्पताल भी जरूरी है। लेकिन तेजस्वी भी तो कह रहे हैं, उनके मुंह से भी तो वक्फ कानून की ये बात निकल रही है, कूड़ेदान में फेंक देंगे। वक्त कानून पे हम बहुत ज्यादा जानते नहीं, तो उसपे मैं बात नहीं करूंगा। वक्त कानून पे हम बहुत ज्यादा जानते नहीं, तो उसपे मैं बात नहीं करूंगा। तो आपने सुना, इसमें खेसारी लाल यादव जी से जब राम मंदिर पर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि राम मंदिर से कितने लोगों को रोजगार मिला। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार के बाद कितने लोगों को रोजगार मिला। लेकिन वहीं जब उनसे वक्फ बोर्ड को लेकर पत्रकार ने सवाल किया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। सोचिए कितने शर्म की बात है कि खेसारी लाल यादव भी हिंदू है और उनका कैरियर आज वो जिस भी मुकाम पर है उसमें सनातनियों का बहुत बड़ा हाथ है, हिंदू धर्म का बहुत बड़ा हाथ है, धार्मिक गीतों का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने उनको स्टार बनाया, इस मुकाम पर पहुंचाया है। आज वह उनको लेकर तो सवाल कर रहे हैं, लेकिन जब वक्फ बोर्ड पर सवाल किया जाता है तो उनके मुंह पर ताला लग जा रहा है और वो एकदम चुप्पी मारे हुए हैं। आखिर क्या जरूरत है इतना नीचे गिरने की? क्या इस हद तक गिरने के बाद ही आप चुनाव जीत पाएंगे? क्या इतनी नीचता पर जाकर ही आपको विजय चाहिए, या मुस्लिमों के वोट के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं? राम मंदिर को चुनाव में लाने की क्या जरूरत है? और जरूरत है तो जैसे आपने वक्फ बोर्ड पर यह कह दिया कि मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता, वैसे आप राम मंदिर पर भी टाल सकते थे। लेकिन नहीं, कहते हैं ना, जो जिस पार्टी से आता है उसको वैसा ही बोलना पड़ता है, वैसे ही नाचना पड़ता है जैसे उसका मालिक नचाता है। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल एक हिंदू विरोधी दल है और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ये लोग हिंदू विरोध करने लगते हैं, इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। खेसारी लाल यादव से मैं एक बात सिर्फ पूछना चाहता हूं, आप कभी अयोध्या आए हैं? आपने कभी राम मंदिर का दर्शन किया है? आपको पता है राम मंदिर से कितना रोजगार आ रहा है? एक राम मंदिर बनने से लाखों लोगों का परिवार जिंदा है। कम से कम 1 लाख परिवार ऐसा है जिनके घर की शाम की रोटी तभी आती है जब राम मंदिर बना हुआ, तब से लोगों की जिंदगी में कितना सुधार आ गया वो आप नहीं समझ पाएंगे। खैर, लेकिन जिस तरीके की नीचता आप कर रहे हैं, जिस तरह से आप चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं,
मुझे नहीं लगता है कि विजयश्री आपको हासिल हो पाएगी। आप एक भोजपुरी स्टार थे, आप चुनाव में उतरे थे, आपको चुनाव लड़ना चाहिए था, ना कि हिंदुओं के खिलाफ ऐसे अभद्र और अपशब्द बोलना चाहिए था। राम मंदिर हम हिंदुओं की आस्था का विषय है। हम आपको किसी भी हालात में ये आजादी नहीं देते हैं कि आपके मन में जो आएगा वो आप काशी विश्वनाथ और राम मंदिर के बारे में बोलेंगे। बाकी मैं किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि निरहुआ ने क्या कहा, रवि किशन क्या कह रहे हैं, खेसारी क्या कह रहे हैं, कौन नचनिया है कौन गवैया है। लेकिन 2-3 बातें आपको खेसारी यादव जी समझ लेनी चाहिए कि राम मंदिर इस हिंदुस्तान का हृदय है और इस हिंदुस्तान में रहने वाले 80% हिंदू राम मंदिर को अपना घर समझते हैं, अपना भगवान समझते हैं, अपना सब कुछ समझते हैं। और उनका विरोध करके अगर आपने जीत की आस लगा रखी है तो शायद यह डगर आपके लिए मुश्किल होने वाली है। आपको सावधान होना पड़ेगा और आपको इस गलती के लिए माफी भी मांगनी चाहिए। वक्फ बोर्ड का जहां तक सवाल है वो तो कानून बन चुका है, केंद्र अपना उस पर काम कर रहा है। लेकिन अगर आप वक्फ बोर्ड पर चुप रहते हैं और राम मंदिर पर हल्ला मचाते हैं, राम मंदिर पर आप ये बयान देते हैं कि वहां अस्पताल बनना चाहिए जहां हिंदू का भी इलाज हो, मुसलमान का भी इलाज हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख मैंने दुनिया में नहीं देखा। वैसे मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मूर्ख तो आप ही हैं। ये सभी जानते हैं कि आप बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। शुरुआती दौर में आप क्या करते थे, किस तरह से आपका जीवन था, वो भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन यही हिंदू जनमानस, यही सनातन धर्म है जिसने आपके अभद्र गानों को सुन सुनकर भी आपको स्टार बना दिया और आप आज इतना बहमने लगे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि अगर यह वीडियो आप तक पहुंचता है तो सिर्फ इतना बताइएगा कि चुनाव जीतने के लिए इतना नीचे गिरने की क्या जरूरत है? क्या मुसलमानों का वोट आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि आप राम मंदिर का विरोध करेंगे? बस इसी सवाल का जवाब दे दीजिएगा। और जनता से भी मैं पूछना चाहूंगा कि क्या यह बयान जो खेसारी लाल यादव ने दिया है यह सही है या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ। बोलते बोलते कभी कभी कुछ ज्यादा हो जाता है महोदय। मैं सच के साथ रहता हूं। नचनिया शब्द का इस्तेमाल किया गया तो मैं तटस्थ हूं, अपने हर कलाकार के साथ हूं, पर कहीं भी आए बाएं साएं नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। महोदय, आपने कहा कि मंदिर की क्या आवश्यकता है, उसकी जगह हॉस्पिटल बनवा दीजिए। 800 किलो दूध से नहाना, खुद को शिवलिंग मान लेना, अपने फैंस को बोल दिए होते आप कि 800 किलो दूध हमारे शरीर पर डालकर सत्यानाश मत करिए, 800 घरों में 1-1 किलो दूध बंटवा दीजिए। कुछ भी आए बाएं साएं नहीं बोलना चाहिए। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।